आपने मुझे लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब का, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो बहुप्रतीक्षित लोकतंत्र सेनानी सम्मान बिल 2024 लेकर आई। ये बिल प्रदेश की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता थी। मैं बताना चाहता हूं कि देश के गौरवशाली लोकतंत्र की रक्षा हेतु जिन लोगों ने निडरता के साथ, साहस के साथ संघर्ष किया, जेल गए, अत्याचार सहा, घोर यातनाएं सही और उन वेदनाओं को सिर्फ उन्होंने नहीं सहा, सभापति महोदय, उनके परिजनों ने भी उस पीड़ा, उस तकलीफ को सहन किया। लेकिन ये स्वाभिमानी लोग, ये साहसी लोग इतनी यातनाएं, अत्याचार और पीड़ा सहने के बाद भी सिर्फ गौरवशाली लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते रहे, जेलों में जाते रहे और 21 महीने तक हमारे वो लोकतंत्र सेनानी जेलों में रहे और बिना किसी कारण। ऐसे ही व्यक्तियों के लोकतंत्र के प्रति समर्पण, लोकतंत्र के प्रति उनका त्याग और ऐसे ही लोगों को लोकतंत्र सेनानियों की उपाधि मिली है, जिनके आज सम्मान में बिल लाया गया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने 2008 में ये सम्मान, जिसमें उनके द्वारा किए गए अद्भुत और वीरता पूर्वक, निडरता पूर्वक लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, उसके लिए उन्हें एक सम्मान, चाहे वो पेंशन के रूप में, चाहे वो अन्य सहयोग राशि के रूप में, सुविधाओं के रूप में प्रारंभ किया। परंतु आपकी लोकतंत्र विरोधी सरकार ने उस सुविधाओं को आते, उस पेंशन को आते 2008 में जब आपकी सरकार आई तो आपने बंद कर दिया। 2013 में पुनः हमारी सरकार आई और हमने वो सुविधाएं प्रारंभ की। लेकिन 2013 की सरकार के बाद जैसे अब 2014 में हमारा ये बिल, हमने उनको सुविधाएं प्रारंभ की और 2018 में आपकी सरकार ने आते उसे पुनः बंद कर दिया। इसलिए आवश्यकता थी इस बिल की उन लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान की सुविधाओं को आप सदैव बंद करते रहे, क्योंकि आप लोकतंत्र का सही अर्थ समझे नहीं, आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। आप लोकतंत्र सेनानियों को और लोकतंत्र में की रक्षा में उनके योगदान को आप समझ सके। लोकतंत्र तो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारे संस्कार है। लेकिन कभी आपको इस चीज का भान नहीं हुआ कि लोकतंत्र के रक्षक उस संस्कृति, उस संस्कार, उस विरासत की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। ये विधेयक ऐसे लोकतंत्र सेनानियों के लिए लाया गया है। इस अधिनियम में उन्हें प्रदान की गई राशि, सुविधा, सम्मान, उन पर कोई एहसान नहीं है। ये तो एक साधारण सी कृतज्ञता है उस महान ऋण के लिए जो उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए किया था। ये केवल अधिनियम नहीं, ये कालजयी संदेश है। देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने वाले, लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर अपना जीवन होम करने वाले योद्धाओं के लिए जिन्हें राजस्थान कभी नहीं भूलेगा। देश में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है माननीय सभापति महोदय। पहला आपातकाल 1962 से 68 जब भारत चाइना का, चीन का युद्ध हुआ, 1971 में दूसरा जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ और तीसरी बार 25 जून 1975 को जब 1975 से 21 मार्च 1977 तक ये 21 महीने की अवधि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इतिहास का कालखंड नहीं, काला खंड था। इस काल में आपने अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए ना, उनको भी आपने पीछे छोड़ दिया। देश के इतिहास का काला अध्याय 21 महीनों के अंदर आपने लिखा। आपातकाल में आपने मानवाधिकार का गला घोटा, प्रेस का गला घोटा। सरकार के खिलाफ कोई आम आदमी राय व्यक्त करता था तो उसको जेलों में ठूस दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों तक को आपने नहीं छोड़ा। आपने जिस प्रकार सरेआम लोकतंत्र की हत्या की है, आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। लालू यादव जी ने तो अपनी पुत्री का नाम ही मीसा रख लिया था।
और जो आप मीसा और DIR लेके आए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1971, इन्हें लगाकर आपने राजनीतिक बंदियों पर अमानवीय अत्याचार किए और अकेले मीसा कानून में ही लाखों लोगों को आपने गिरफ्तार किया देश भर में। आपको तो लोकतंत्र में आप अच्छा है बोल नहीं रहे हो, क्योंकि आपके पास अधिकार भी नहीं है लोकतंत्र को बोलने का। 1939 में 1580 वोट लेकर सुभाष चंद्र बोस, उनको आपने अध्यक्ष नहीं बनने दिया। इसी प्रकार आपने 1946 में कांग्रेस की 15 में से 12 प्रांतीय समितियों के समर्थन के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपने अध्यक्ष बनने से रोका नहीं रोका। और महारानी गायत्री देवी, उनके पुत्र जो महावीर चक्र के विजेता थे भवानी सिंह जी, उनको जो है आर्थिक स्मगलिंग कानून में आपने गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में भेज दिया। बीमार पड़ गए तो उनको चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं कराया आपने। ये हाल रहा है प्रदेश में। जिस प्रकार से मीसा बंदी और DIR बंदियों की संख्या हमारे यहाँ लगभग 1100 से ज्यादा है। आप हमें लोकतंत्र की क्या दुहाई दोगे? आप बातें करते हो, आपके दो नेता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं लोकतंत्र के लिए खून बहा दिया, बलिदान कर दिया, लोकतंत्र बचाया। अरे ये लोकतंत्र सेनानी नहीं होते ना तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह भारत के हाल हो गए होते। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया, उन पर चुनावों में सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का मामला सिद्ध हुआ, उनका निर्वाचन रद्द करते हुए 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य ठहराया। ये पहला केस था जिसमें देश के प्रधानमंत्री को 5 घंटे तक कोर्ट में खड़ा रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें संसद की कार्रवाई से भाग लेने की छूट तो दे दी थी, परंतु उन्हें वोट देने के अधिकार पर रोक लगा दी थी। ऐसे समय में नैतिकता बनती थी कि अपने पद से इस्तीफा दे देते, लेकिन उन्होंने लगा दी इमरजेंसी, भारत में आपातकाल लगा दिया। 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र एक वोट से गिर गई थी। उस समय संसद सत्र चल रहा था, इसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के बजाय राष्ट्रपति नारायण जी ने अटल जी को विश्वास पत्र लाने के लिए कहा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष बाल योगी गिरधर गोमांगो जो मुख्यमंत्री बन गए थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको अधिकार नहीं था, लेकिन उन्हें विशेष रूप से अनुमति दी गई, जबकि 1999 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे। लेकिन इन सब षड्यंत्रों के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नैतिक चरित्र, उदात्त मूल्यों का परिचय देते हुए उन्होंने कभी सांसदों की खरीद फरोख्त जैसा काम नहीं किया। सिद्धांतों की राजनीति का ऐसा उदाहरण आपने नहीं देखा होगा माननीय प्रतिपक्ष के नेता। इसलिए हमारी पार्टी चाल, चेहरे और चरित्र की बात करती है, राजनीति में शुचिता की बात करती है। 1986 की बताऊं आपको, तलाकशुदा महिला शाह बानो को पति से गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संसद में मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण कानून 1986 पास कराया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। ये काम किया। लोकतंत्र की आत्मा का हनन कैसे होता है, ये उस समय सबने देखा था अपनी आंखों से। क्या देश की जनता ने कांग्रेस को इसलिए बहुमत दिया था कि उसका उपयोग कर एक बुजुर्ग महिला के अधिकारों को कुचला जा सके? या ये न केवल संविधान की हत्या थी, बल्कि न्यायपालिका की भी हत्या इस केस में की गई थी। कांग्रेस को जिस भरोसे ने जनता ने वोट दिया था ना, उस विश्वास की हत्या थी। सब वोट देते ना, तो कितना बड़ा जो है शाह बानो केस आपने पलटा। कर्नाटक में मुस्लिमों को आपने सरकारी ठेकों में आरक्षण आपकी सरकार देने जा रही है। क्या? देश के संसाधनों पर ये पहला हक मुसलमानों का आपने बताया और सांप्रदायिक हमें ट्रैक पे रहो। जो बिल है ना, जो लेके आए उस पे रहो। ये बिल पे बात कर रहा हूं। आसन से लोगों को डायरेक्शन देते हो सभी सदस्यों को। प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं मैं बिल पे आ जाता हूं। आप ही पटरी चेंज कर रहे हो। इस बिल की धारा 3 में सम्मान राशि, माननीय सभापति जी आ रहा हूं। एक बात कह देता हूं, सबसे आखिरी वाला मेरा नंबर है, निःशुल्क एक-एक का जवाब दूंगा जब, फिर भागना मत।
बोलोगे? लास्ट में मैं बोलूंगा, बोलोगे? बात करना। इस बिल की धारा 3 में सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता, निःशुल्क परिवहन सुविधा की पात्रता में अपवाद के माध्यम से लोकतंत्र सेनानी के पति या पिता को परिवहन सुविधाओं से वंचित किया गया है, जो सही नहीं होगा। इस बिल की धारा 8 बिंदु संख्या जिस प्रकार दिवंगत लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के पश्चात पति या पत्नी को सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता का हकदार बताया, इसी प्रकार लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के उपरांत पति या पत्नी को भी इस बिल की धारा में संशोधन कर परिवहन सुविधा मिलने का प्रावधान भी जोड़ा जाए। इस बिल की धारा 4 के बिंदु संख्या 3 में लोकतंत्र सेनानी जो 30 दिवस से कम समय के लिए जेल में रहने के लिए आवश्यकता बताई है, जो उचित नहीं है, इसको संशोधित करते हुए 10 दिन की अवधि की जानी चाहिए। इस बिल की धारा 5 की उपधारा 3 में अंकित है कि लोकतंत्र के सेनानियों को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान पत्र भी उपलब्ध कराया जाना बताया गया। इस संबंध में दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का भी पहचान पत्र जारी किए जाने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाना चाहिए, जिसमें आने वाली पीढ़ियों के बच्चों को भी लोकतंत्र कायम रखने के लिए प्रेरणा प्राप्त हो सके, इनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। मैंने ये जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया था उसको मैं वापस लेता हूं और इस विधेयक के पक्ष में अपनी घोर अनुशंसा करता हूं कि इसको लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में पूरे मत के साथ पास किया जाए।